ओम शांति। आप सबके सामने एक बहुत ही स्पेशल यूनिक आर्ट या टैलेंट कहे जिसमें है ऐसा विशेष रत्न को आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। तो अभी हम विनय हेगड़े का संक्षिप्त परिचय सुनेंगे। Vinay Hegde is a performing artist, speed painter, sculptor and an animator based in Bangalore. He is a graduate from Vancouver Film School, Canada with a specialization in 3D character modeling and texturing and has the JD Masters from the Lucasfilm Animation, Singapore. Vinay Hegde is currently working as a computer graphics artist and has been a part of many movie projects by DreamWorks Animations India and Lucasfilm Animation Singapore. He has been bestowed with an opportunity to learn under the tutelage of Professor S.K. Ramachandra Rao, a renowned scholar and celebrated authority in the area of Indology, where he has studied the theoretical aspects and the facets of traditional Indian sculpture and philosophy. During this period, he has sculpted many sculptures in clay, stone, metal, wood, fiberglass, wax, and plaster of Paris, which have been displayed in India and abroad. He has a fascination for photography too, which has led him to capture the beauty of the ancient architecture of Indian temples. He has authored Dhyana Chitravali, a book about invocations used in traditional Indian sculpture, and has also co-authored a book entitled Early Hoysala Art, a pictorial depiction of temple architecture. Vinay Hegde has stretched the boundaries of art by combining his talent with the upcoming scientific technology. Some of his latest innovations include glow art, glue art, and cosmic splash. These art forms fuse creativity and fine artistry with technology. Whatever be the medium, his endeavor is always to seek a sense of bliss through art. Vinay Hegde has performed over 100 shows in India and abroad at various prestigious stages, including TEDx. List of the Hollywood movies Vinay Hegde has credits for: Strange Magic, How to Train Your Dragon 2, Madagascar 3, Trolls, बॉस बेबी एंड ड्रीम प्लेस। ये उनका संक्षिप्त परिचय है और अभी आप ये यूनिक आर्ट कॉस्मिक स्प्लैश आप देखेंगे जिसमें विनय हेगड़े जी हवा में पेंटिंग करेंगे विथ कलर एंड एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ। और आज का थीम जो है गॉड्स प्लान फॉर राज योगा फॉर वर्ल्ड पीस हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसी थीम के ऊपर एक कॉस्मिक स्प्लैश का प्रेजेंटेशन होगा। थैंक यू सो मच। सब लोग को मैं आदरणीय प्रणाम समर्पित करता हूँ। ये शो स्टार्ट करने से पहले एक दो चार शब्द बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो शो मैं कर रहा हूँ बहुत ही यूनिक टाइप का शो है। आप लोग बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे होंगे, बहुत सारे स्पीड पेंटिंग्स भी देखे होंगे। ये एक प्रकार का स्पीड पेंटिंग ही है। फिर इसमें मैं ब्रश नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कैनवास नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कलर्स भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। फिर कैसे पेंट कर रहा हूँ अभी आप लोग देखने वाले हैं। इसके लिए मैं बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा हाथ हवा में ऐसे घूमेगा
चित्र भी वही रचना होगा। फिर आप लोग को चित्र दिखेगा, ये जो साइड्स में स्क्रीन जो है उसमें आप चित्र देख सकते हैं। और एक पॉइंट नोट कर लीजिए, जब शो चल रहा था तो मेरा हाथ घुमाने का और जो चित्र स्क्रीन में आएगा, इन दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन आप देख सकते हैं। ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और अभी मैं सब आदरणीय महाजन से प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपना कार्यक्रम शुरू करें। और मेरे साथ आज आरजे विशाल भाई इसके लिए वॉइस ओवर दे रहे हैं। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और पहले ही बोल देता हूँ कि मृत्युंजय भाई और ये जो कोऑर्डिनेशन किए हैं कर्नाटका मणिपाल से सौरभा जी, उनके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। एक इंसान जो अपनी जिंदगी की भागदौड़ से प्रतिदिन थक हार कर आकर के बैठता है, इंसान जिसको प्रकृति और परमात्मा की कला का अद्भुत नमूना कहा जाता है। क्या खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। आंख, नाक, होठ, कान, सर, मस्तक के पीछे मस्तिष्क। इस मस्तिष्क के बल से बहुत कुछ हासिल भी कर लिया। पर वह कहां जिसकी चाहना आज भी ज्यों की त्यों है, ज्यों की त्यों बरकरार है। वह जिसके बिना सब कुछ होना न होने के समान है। निरंतर चिंतन में सोचता है, सवालों के घेरे में अपने आप को पाता है। वह शांति, वह आनंद, उस सुख की चाहना, वो तो अभी तक नहीं मिली। हर इंसान के मन में ये ख्याल चलता है, सोचता है क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। उफ, कितना शोर है, कितनी आवाजें हैं, हर तरफ नॉइस पॉल्यूशन। सोचता हूं कि कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां कोई ना हो, कोई आवाज ना हो। पर कहां, क्या शमशान? वहां तो सिर्फ चुप्पी है, खामोशी है, चैन तो नहीं। तो फिर कहीं और? हां, सागर किनारे, लहरों के बीच, लहरों का आनंद हर आती जाती लहर के साथ दृश्य मनोरम हो जाता है। कितना सुंदर है। सागर की लहरों के बीच सूर्य का दर्शन अनुपम। वाह, क्या सुंदर दृश्य है। सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त।
दृश्य की सुंदरता का क्या वर्णन करें। परंतु ये तो बदलाव में है, अब है अब नहीं। इससे कोई स्थायी सुख आनंद नहीं लगता। तो सोचता हूं कि क्यों ना किसी हिमालय पर्वत मालाओं पर चलूं, जहां सर्वत्र पर्वतों की श्रेणियां हैं, हरी भरी वादियां हैं, हरियाली है, नदियां हैं, घाटियां हैं, वादियां हैं, और पर्वतों के मुख पर श्वेत हिमखंड, उन हिमखंडों पर जाकर विराजित हो जाऊं। पर प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है, चंद्रमा का दर्शन इन पहाड़ियों को और खूबसूरत बना रहा है। पर्वत का कोना कोना क्या मनोरम दृश्य, मगर क्षणिक सुख है यहां भी। कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना किसी रिजॉर्ट में जाऊं, जहां आराम है, कोई परेशान करने वाला नहीं, कोई रोक टोक भी नहीं। एक ऐसी सुंदर शांत जगह, चांदनी रात हो, इस सौंदर्य का वर्णन भी मुश्किल है। चांद सितारे, प्रकाशित होता रिजॉर्ट, मगर बेचैनी जो की त्यों है। सुकून तो यहां भी नहीं मिल रहा, शांति तो यहां भी नजर नहीं आ रही। क्या करूं, समझ नहीं आता। कहां है शांति, आनंद, प्रेम, किससे पूछूं? कोई है कहीं? कोई है जो मेरे भीतर शांति का दरिया बहा सके? हाँ, तभी एक दिव्य आभा से परिपूर्ण एक श्वेत वस्त्रधारी, जिसके नयन, जिसकी चैन अत्यंत सुखदायी महसूस होते हैं। चमकता हुआ ललाट, ये कौन है? इसके मुख पर मुस्कुराहट हटती नहीं। कैसे मुस्कुरा लेता है इंसान? कौन है ये दिव्य पुरुष? कोई तो है,
बैज कैसा, ये मेडल? हे महापुरुष, तुम कौन हो? मैं ब्रह्मावत्स ब्रह्मा कुमार हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, शांति बाहर खोजने से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के भीतर झांकने से मिल सकती है। यदि तुम स्थायी शांति और सुख के आनंद के लिए लालायित हो तो इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। देखो, तुमने कमल के खिले हुए फूल को कभी देखा है? हाँ, बहुत बार देखा है। कितना खूबसूरत लगता है। चारों ओर से खिली हुई पंखुड़ियां मानो स्वागत कर रही है, झूम रही है। जलधारा के बीच ये कमल पूर्णतः स्थिर है, ऊपर है। कमल का पुष्प जीवन की परिभाषा समझाने के लिए सबसे सुंदर है। ये दिखाता है कि जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, मगर खुद को सदैव उससे ऊपर रखो। लहरें रूपी कितनी भी मुश्किलें आती रहें, उनको छोड़कर भागना नहीं, बल्कि उनके साथ रहकर जीवन जीते रहो। इसीलिए योगी पुरुष को सदा कमल आसन पर बैठा हुआ दिखाते हैं। यूं तो कोई किसी कमल पर विराजित नहीं हो सकता, लेकिन बताता है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियों से खुद को ऊपर रखो। योगी जो अपनी योग्यताओं को पहचान कर उनको निखार कर सदा मस्त मौला रहता है। योगी जो अपनी वास्तविकता को समझ जाता है, जो प्रकृति और पुरुष के सत्य को समझ स्वयं को प्रकृति यानी देह का स्वामी पुरुष अर्थात आत्मा जान जाता है। और सदा सर्वदा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है। वह जानता है कि आंख, नाक, कान, मुख सभी साधन है आत्मा के देखने, समझने, सुनने और बोलने के। ये देह जड़ प्रकृति 5 तत्वों का पुतला है, और इसमें जो चैतन्य है वह आत्मा है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, अति सूक्ष्म, लाइट,
जो इस शरीर के मस्तक के बीच भ्रकुटी में रहती है और पूरे शरीर को चलाती है। यह सत्य योगी भली भांति अनुभव करता है। तुम भी इस सत्य को समझकर अनुभव करो। परंतु शांति का भंडार यहां नहीं मिलता। उसके लिए हमें एक यात्रा करनी होगी, एक ऐसी यात्रा जो किसी वाहन से नहीं बल्कि विचारों से की जाती है। मन के विचार ही वह साधन है जो एक स्थान पर रहते बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। चलो इस निराली यात्रा पर चलें। चलो हम चलें 5 तत्वों के पार। इस शरीर को यहां ही छोड़ पार गगन के पार एक ऐसे धाम जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। चलो वहां जो आत्मा का घर है, जहां आत्माएं अपने मूल स्वरूप में रहती हैं और जहां शांति के सागर सर्वशक्तिमान निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा रहते हैं। परम पिता परमात्मा जिनसे निरंतर शांति, प्रेम, आनंद और शक्तियों की किरणें निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। यही है परम धाम। ये परम धाम के निवासी सर्व आत्माओं के परम पिता है। ये सत्यम शिवम सुंदरम है। ये शिव है। परम धाम से शिव परमात्मा की शक्तिशाली किरणें तुम पर आ रही है। मन की आंखों से निहारो खुद को। तुम कमल आसनधारी योगी हो। भ्रकुटी के बीच चमकते हुए आत्मा स्टार हो। तुम पर परमात्मा की प्रेम वर्षा हो रही है और तुम उस वर्षा में स्नान कर रहे हो। अनुभव करो, अनुभव करो हे आत्माओं। तुम परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया में हो। खुश हो, आनंद में हो। आत्मा और परमात्मा के मिलन से असाधारण शक्तियों का प्रवाह हो रहा है। हर तरफ शांति, प्रेम के वाइब्रेशन फैल रहे हैं, फैल रहे हैं। समस्त संसार सशक्त हो रहा है।
ये ग्लोब चमकने लगा। तुम्हारी तपस्या की किरणों से पृथ्वी प्रकृति के हर एक तत्व, कण कण शांत, अति शांत और शक्तिशाली होता जा रहा है। सभी दुखों से मुक्त हो रहे हैं। दुनिया का नवनिर्माण हो रहा है और इस निर्माण में हम सब भागीदार हो रहे हैं। वाह, मैं कितना शांत हो गया, आनंदमय हो गया। अब कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं। मैं खुद एक शांति का परिंदा बन गया। जीवन के सब रंग अब महसूस हो रहे हैं। मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, उड़ता पंछी हूं। शांति ही मेरा स्वधर्म है। शांति ही मेरा श्रृंगार है। अब हर तरफ शांति ही शांति है। पीस, पीसफुल ग्लोब पर हम सब विराजित हैं। ओम शांति, शांति, शांति। भरपूर तालियों से अभिनंदन कीजिए। एक खूबसूरत यात्रा जो आपके जीवन का आधार भी हो सकती है। अपने मन मस्तिष्क में इस यात्रा का चित्र ले जाइए और जो ईश्वर की कार्य योजना है उसको सफल बनाइए। ओम शांति। हम सभी जोर से ताली बजा करके विनय हेगड़े का अभिवादन करें। सच ए व्हाट ए ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट आर्ट, कॉस्मिक डिजाइनिंग। इसमें एक स्पिरिचुअलिटी को जोड़ करके स्पिरिचुअलिटी की यात्रा को, वैसे भी हम कॉस्मिक एज में जाना है, सतयुग में जाना, उससे पहले तो सूक्ष्म वतन में जाना, मूल वतन में जाना। उसकी कॉस्मिक एनर्जी द्वारा, कॉस्मिक डिज़ाइन के द्वारा, कॉस्मिक आर्ट के द्वारा आपने इतनी सुंदर प्रस्तुत किया। हम आप सभी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आपको बहुत 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 बधाई बधाई बधाई। आप इस कला को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करते रहे और इसके लिए हमारा शुभकामना आपके लिए। ओम शांति।